सोचिए, भारत के पूर्वी तट पर एक ऐसा विशाल खंडहर जो अपने अंदर न जाने कितनी कहानियां और कितने ही रहस्य समेटे हुए है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं कोणार्क सूर्य मंदिर की और उसके पत्थर के रथ पर बैठकर समय के उस शानदार सफर को समझने वाले हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। इस मंदिर से जुड़ी कुछ बहुत ही दिलचस्प बातें हैं, कुछ कहानियां, कुछ किंवदंतियां। सुना है कि यहाँ की मुख्य मूर्ति हवा में तैरती थी, और तो और ये भी कहते हैं कि यहाँ एक इतना बड़ा चुंबक था कि वो समुद्र से गुजरते जहाजों को अपनी तरफ खींचकर तबाह कर देता था। क्या ये सच है? ये वो सवाल हैं जो आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। सदियों तक यूरोप से आने वाले नाविक इसे एक दूसरे ही नाम से जानते थे, ब्लैक पैगोडा। अब ऐसा क्यों? क्योंकि ये मंदिर गहरे रंग के कॉन्डालाइट पत्थर से बना है जो दूर से ही काला दिखाई देता था। और जानते हैं, ये सिर्फ एक मंदिर नहीं था, समंदर में ये एक बहुत जरूरी नेविगेशनल लैंडमार्क का काम करता था। मतलब नाविकों को रास्ता दिखाने में मदद करता था। तो इन सब रहस्यों और कहानियों से आगे बढ़कर अब जरा इसके इतिहास की तरफ चलते हैं। आखिर किसने और क्यों बनवाया था ये शानदार मंदिर? इसके पीछे की सोच क्या थी? तो देखिए, ये आर्किटेक्चरल मार्वल, ये अजूबा 13वीं सदी में पूर्वी गंगवंश के एक बहुत ही महान राजा नरसिंहदेव प्रथम ने बनवाया था। और ये मंदिर सिर्फ मंदिर नहीं था, ये उनकी ताकत, उनकी सोच और सूर्य देव के लिए उनकी गहरी श्रद्धा का एक जीता जागता सबूत था। पर इसे बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं था। जरा सोच कर देखिए, 1200 बेहतरीन कारीगर पूरे 12 साल तक लगातार काम करते रहे और खर्च पूरे राज्य की 12 साल की कमाई इसमें लग गई थी। मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा, कितना एम्बिशियस प्रोजेक्ट रहा होगा। ये मंदिर कलिंगा वास्तुकला, मतलब कलिंगा आर्किटेक्चर स्टाइल का एक बेहतरीन नमूना है। अब इस स्टाइल की खास बात क्या है? इसमें मंदिर के अलग अलग हिस्से, जैसे कि मेन सैंक्टम, ऑडियंस हॉल और डांस पवेलियन, ये सब अलग अलग नहीं होते, बल्कि एक साथ मिलकर एक पूरी स्ट्रक्चर बनाते हैं। एवरीथिंग इज कनेक्टेड। और यहाँ देखिए कैसे एक सपना हकीकत में बदलता है। इसे सूर्यदेव के लिए एक बहुत बड़े पत्थर के रथ के रूप में इमेजिन किया गया था। और जो डिजाइन था, ओ माय गुडनेस, इतनी बारीकी से उसे बनाया गया था जिसकी कोई हद नहीं। अब बात करते हैं मंदिर के एक ऐसे पहलू की जो दिमाग को चकरा देता है। एक ऐसी जगह जहां विज्ञान और आस्था का संगम होता है। क्योंकि यह सिर्फ एक पूजा की जगह नहीं है, ये तो पत्थरों से बनी एक सेलेस्टियल क्लॉक है, एक खगोलीय घड़ी। चलिए एक नंबर से शुरू करते हैं, 24। ये नंबर कोणार्क के सबसे फेमस और साइंटिफिकली एडवांस्ड हिस्से से जुड़ा हुआ है। ये जो पूरा रथ है ना, ये ऐसे ही 24 पहियों पर टिका है। और सबसे कमाल की बात क्या है, ये पहिए सिर्फ डिजाइन के लिए नहीं है। इनमें से हर एक पहिया एक फंक्शनल सनडाइल है, एक धूप घड़ी। जी हाँ, इसकी तीलियों की परछाई से आप मिनट टू मिनट एकदम सही समय बता सकते हैं। क्या कमाल की इंजीनियरिंग रही होगी, सोचिए। अच्छा, तो अब आते हैं एक और जरूरी नंबर पर, 7। ये नंबर उस ताकत से जुड़ा है जो इस दिव्य रथ को खींचती है। इस रथ को खींचने के लिए 7 ताकतवर घोड़े बनाए गए हैं और ये 7 घोड़े सिंबलाइज करते हैं हफ्ते के 7 दिनों को। तो देखा, 24 पहिए मतलब दिन के 24 घंटे और 7 घोड़े मतलब हफ्ते के 7 दिन। ये पहिए और घोड़े मिलकर समय के गुजरने की पूरी कहानी बताते हैं। लेकिन सुनिए, कोणार्क सिर्फ पत्थर, आर्किटेक्चर और साइंस का ही कमाल नहीं है। इसकी दीवारों में, इसके पत्थरों में कहानियां गूंजती हैं। तो चलिए अब उन कहानियों को सुनते हैं। इस मंदिर से 2 बहुत ही मशहूर कहानियां जुड़ी हैं। पहली कहानी है साम की, जो भगवान कृष्ण के बेटे थे। कहते हैं कि एक श्राप की वजह से उन्हें कुष्ठ रोग हो गया था और उससे छुटकारा पाने के लिए उन्होंने यहीं पे 12 साल तक सूर्य देव की पूजा की थी। दूसरी कहानी है धर्मपद के बलिदान की, एक 12 साल का लड़का जिसने 1200 कारीगरों की जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी। वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी है। जब आप मंदिर के एंट्रेंस पर जाएंगे तो वहां 2 बड़े बड़े शेर दिखेंगे जो हाथियों को कुचल रहे हैं। अब ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं है, इसका एक बहुत गहरा मतलब है। शेर सिंबल है अहंकार का और हाथी सिंबल है धन का। और ये मूर्ति दिखाती है कि कैसे प्राइड और वेल्थ, यानी अहंकार और पैसा, इंसानियत पर हावी हो सकते हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता महान रविंद्रनाथ टैगोर ने इस मंदिर के बारे में एक बहुत ही खूबसूरत बात कही थी। उन्होंने कहा, यहाँ पत्थर की भाषा मनुष्य की भाषा से बढ़कर है। मतलब जो बात ये पत्थर बिना बोले कह जाते हैं, वो शायद इंसान बोलकर भी नहीं कह सकता। इससे बेहतर इस मंदिर की कला को शायद ही कोई समझा सकता है। तो चलिए अब इतिहास से निकलकर आज के दौर में आते हैं। देखते हैं कि एक खंडहर से एक वर्ल्ड आइकॉन बनने तक का इसका सफर कैसा रहा और आज ये हमारे लिए क्या मायने रखता है। देखिए, वक्त के साथ साथ इस मंदिर का रोल भी काफी बदल गया है। जहां 13वीं सदी में ये एक एक्टिव टेंपल था, जहां पूजा होती थी, नाविकों के लिए एक लैंडमार्क था, वहीं आज ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। दुनिया भर के टूरिस्ट यहाँ आते हैं और ये बड़े बड़े कल्चरल फेस्टिवल्स का सेंटर बन चुका है। और ऐसा नहीं है कि ये बस एक टूरिस्ट स्पॉट बनकर रह गया है, आज भी ये संस्कृति और आस्था का एक बड़ा केंद्र है। हर साल यहाँ कोणार्क डांस फेस्टिवल होता है, जहाँ देश के सबसे अच्छे क्लासिकल डांसेस परफॉर्म करते हैं। और माघ सप्तमी के मेले में तो हजारों लोग पवित्र स्नान के लिए आते हैं। एक ऐसी परंपरा जो सदियों से चली आ रही है। हाँ, लेकिन इस विरासत को बचाकर रखना एक बहुत लंबा और मुश्किल सफर रहा है।
17वीं सदी में इसका मेन टावर गिर गया। फिर 1904 में अंग्रेजों ने इसे बचाने के लिए इसके मेन हॉल को रेत से भर दिया ताकि वो भी ना गिर जाए। फाइनली 1984 में इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला और आज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया लगातार इसकी देखभाल में लगी हुई है। और आज के भारत में भी इसका महत्व कम नहीं हुआ है। अगली बार जब आपके हाथ में 10 रुपए का नोट आए तो उसे पलटकर जरूर देखिएगा। उस पर इसी मंदिर के मशहूर पहिए की तस्वीर छपी है। ये हमारे नेशनल हेरिटेज, हमारी राष्ट्रीय विरासत का प्रतीक है। और अंत में ये मंदिर हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर आज से सदियों पहले के इंजीनियर्स एक पत्थर के मंदिर को आसमान के तारों के साथ इतनी सटीकता से अलाइन कर सकते थे, तो फिर इंसान की सोच और काबिलियत की क्या कोई सीमा है? ये एक ऐसा सवाल है जिसकी गूंज आज भी कोणार्क की दीवारों में सुनाई देती है।